गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग कल पढ़े थे दांत के बारे में कि दांत क्या होती है, दांत की बनावट कैसी होती है, दांत की संरचना क्या होती है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। लेकिन एक पॉइंट छूट गया जिसका नाम है दंत अस्थिक्षय। और दंत अस्थिक्षय से आपको यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि दंत अस्थिक्षय यानी दांतों की जो अस्थि होती है, दांतों की जो अस्थि होती है उसका क्षय माना उतना नुकसान हो जाना, नष्ट हो जाना, उसको बोलते हैं दंत अस्थिक्षय कहते हैं। यानी दांत के अस्थि यानी हड्डियों का क्षय हो जाना दंत अस्थिक्षय कहलाता है। जैसे कि मैं बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, मीठा चीज़ खाते हैं और हमारे मीठा चीज़ होने के चलते क्या होता है, हमारे मुंह में या हमारे दांतों में क्या होता है, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। अब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं। और वो अम्ल क्या करते हैं, हमारे दांतों की जो ऊपरी परत, कड़ी जो परत होती है उसको क्या करती है, नष्ट कर देती है। और जब नष्ट कर देती है तो धीरे धीरे क्या होता है, दांत सड़ने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, दांत जो होता है फालिंग होने लगती है। जैसे कि आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं बड़ा चॉकलेट और टॉफ़ी के शौकीन होते हैं, वो क्या करते हैं, चॉकलेट और टॉफ़ी खाते हैं और वो दांत को अच्छी तरह सफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, उसके उनके मुंह में क्या होती है, बैक्टीरिया अधिक पैदा हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया अधिक पैदा हो जाते हैं क्या होता है, उनके दांतों को सड़ा देते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके दांत क्या होते हैं, सड़े हुए दिखते हैं। लेकिन वही अगर चॉकलेट या टॉफ़ी खा रहा है और अपने दांतों को क्या करता है, अच्छी तरह सफाई करता है, साफ सुथरा रखता है, तो कभी उसका दांत सड़ेगा नहीं या खराब नहीं हो पाएगा। तो दंत अस्थिक्षय समझ में आ गया। दंत अस्थिक्षय किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि जब हम कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम इत्यादि खाते हैं तथा खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ें हमारे दांतों से चिपक जाती हैं। इसमें स्थित शक्कर, शक्कर मतलब वही जो मतलब मीठा चीज़ होता है। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाती है और यह अम्ल दांतों की जो बाहरी परत होती है, जो दांत होता है, दांत की जो बाहरी परत होती है यानी जो इनेमल होता है, उस इनेमल को भी क्या करती है, वह बैक्टीरिया क्या करती है, नष्ट कर देती है। उस इनेमल को भी क्या करती है, खराब कर देती है, तोड़ देती है। वही कह रहा है कि बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं और यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर, कड़ी मतलब होता है मजबूत, जो आपको इनेमल होता है, उस इनेमल परत को भी क्या करता है, वो बैक्टीरिया नष्ट कर देता है। यानी परत पर क्रिया कर उसे नरम बनाते हैं, धीरे धीरे उस स्थान पर क्या करते हैं, छिद्र बन जाता है, जिस दंत अस्थिक्षय कहते हैं। यानी सब निष्कर्ष एक निकला है कि दांतों को क्षय होना। तो दांत जो क्षय होता है वो मतलब जो मीठा चीज़ खाते हैं उससे क्या होती है, हमारे दांतों में क्या होती है, बैक्टीरिया पैदा होती है और वो बैक्टीरिया क्या करती हैं, वो शक्कर से अभिक्रिया करके अम्ल बनाती है और वो अम्ल क्या करते हैं, हमारे दांत की जो ऊपरी परत होती है, जो इनेमल होता है, उसको क्या करती है, उसको नष्ट कर देती है। तो उसी बोलते हैं, दंत अस्थिक्षय बोलते हैं। ये दांतों का टूटना, दांतों का सड़ जाना, दांतों की गल जाना दंत अस्थिक्षय कहलाती है। अब हमें पढ़ना है मनुष्य के मुंह में, जैसे हम मुंह पढ़ रहे थे, मुंह में दांत और जीभ होता है। तो दांत और जीभ के बारे में तो बता दिए हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं बताया है कि मुंह में, मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाए जाते हैं, सिलेबरी ग्लैंड पाया जाता है। यानी मनुष्य के मुंह में कितना होती है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, सिलेबरी ग्लैंड पाया जाता है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, सिलेबरी ग्लैंड। यानी 3 प्रकार के क्या होते हैं, सिलेबरी ग्लैंड पाए जाते हैं। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, वो सांप में क्या होती है, जार का काम करता है। जो हमारे मुंह में क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, जो सांप होता है ना, उस सांप में जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो क्या करता है, जहर का काम करता है। क्या करता है, सांप में जहर का काम करता है। जहर उसमें क्या होती है, पैदा होती है, जहर बनता है। समझ में आया। इसके बाद है कि लार जो होता है, सेलिवा में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। जो लार होता है, सेलिवा होता है, उसमें क्या होता है, 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है लाइसोजाइम, टायरिन, डायस्टेज और म्यूकस। लाइसोजाइम जो होता है, जैसे मान लीजिए भोजन खाते हैं तो हो सकता है हमारे भोजन के साथ बैक्टीरिया, जीवाणु क्या करे, हमारे भोजन के साथ जाता है, या हम हाथों नहीं धोते कभी कभी, या बच्चे जो होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, हाथ नहीं धोते, ऐसे ही खा लेते हैं। तब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु होते हैं, हमारे हाथों के साथ, हमारे खानों के साथ क्या करती है, हमारे मुंह में चले जाती है। तो सबसे पहले क्या करता है कि हमारे जो सिलेबरी ग्लैंड से जो सेलिवा निकलती है, लाइसोजाइम निकलते हैं, एंजाइम निकलता है, वो क्या करता है, जीवाणु मारने का काम करता है। लेकिन अगर हमारे मुंह में
जीवाणु को नुकसान नहीं पहुंचा, जीवाणु नहीं मारा गया, तब क्या होगा? हमारे पेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? ऐसे बात नहीं हमारे पेट के अंदर जाएगा तो वह जीवाणु बच जाएगा, नहीं। अगर हमारे शरीर के अंदर चली भी जाता है तो हमारे आमाशय में जाएगा, वहाँ पे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, वो क्या करेगा? उस जीवाणु को नष्ट कर देगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि बच जाने वाला ही है, लेकिन कुछ ऐसे कीट जो मतलब जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं? डिटाई करते हैं और हमारे शरीर में क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं, हमारा शरीर क्या होता है? बीमार पड़ जाता है। तो लाइसोजाइम जो होता है जीवाणुनाशी होते हैं, जीवाणु को नष्ट करने वाले क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। उसके बाद टायरिन और डायस्टेज होता है, वो क्या करता है? एस्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? एस्टार्च का पाचन करता है। अब एस्टार्च क्या होती है? जो हमारे जो दाना होता है, जैसे मान लो कि अनाज होता है, जैसे मक्का होता है, ज्वार होता है, बजरा होता है, गेहूँ होता है, वो सब क्या होते हैं? फल होते हैं, है ना। आपको अंकुरित अनाज होते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपको इसमें एस्टार्च पाई जाती है। क्या होती है? एस्टार्च पाई जाती है। उसको मंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंड। एस्टार्च को हम लोग क्या करते हैं? मंड भी कहा जाता है। जो टायलिन और डाइएस्टेज जो होता है वो क्या करता है? एस्टार्च का पाचन करता है। क्या करता है? एस्टार्च का पाचन करता है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हम अगर रोटी खाते हैं तो क्या होता है? हमारी माँ बहन क्या करती हैं? पहले आटा चालती हैं, जिसमें चोकर होता है, क्या चोकर बाहर निकाल देती हैं। लेकिन क्या करें, आजकल की फैशन दुनिया है, अब चोकर वाला आटा रोटी खाओगे तो लोग कहेगा कि भाई कैसा चोकर रोटी खा रहा है, अच्छा नहीं लगा, खुद हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो फैशन के दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करें। तो वही फैशन दुनिया में क्या करें? गारंटी की इच्छा ना करें। जैसे मान लीजिए कि आजकल फैशन है तो क्या करते हैं? जो चोकर वाला आटा नहीं खाते हैं उसको क्या करते हैं? चलने से चल कर क्या करते हैं? उसको निकाल देते हैं। जब वो निकल जाता है तभी भी क्या होता है? उसमें स्टार्च बचा रहता है, जो हम रोटी पकाते हैं और वो खा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? उस स्टार्च को क्या करते हैं? जो टायलिन और डाइजेस्टेज होता है ना, वो क्या करते हैं? पचाने का काम करता है ना। लेकिन हम एक बात बोले तो जो मतलब रोटी खाते हैं उसमें चोकर को बाहर नहीं निकालना चाहिए, वैसे रोटी पका खाना चाहिए। मेरा सजेशन यही है, क्योंकि उसमें क्या होती है कि उसमें आपको प्रोटीन पाई जाती है, विटामिन पाई जाती है, बहुत सारी चीज़ पाई जाती है। हम लोग मेन चीज़ को निकाल देते हैं। खाना बनाते हैं तो क्या होता है? चावल पकाते हैं तो कितना लोग होते हैं माड़ को निकाल देते हैं। माड़ को नहीं निकालना चाहिए। सब्जी लोग क्या करते हैं? धोकर मतलब काटते हैं, नहीं, काट कर धोते हैं, धोकर काटना चाहिए आपको। लेकिन लोग काट कर धोते हैं तो भी दिक्कत है, उसमें प्रोटीन निकल जाती है, उसमें जो भी खनिज तत्व होते हैं निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद म्यूकस है, यानी जो एंजाइम होती है हमारे जो लाल ग्रंथि में, जो सलीवा में जो क्या होती है एंजाइम पाई जाती है, वो म्यूकस होता है। और म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। चिपचिपा मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप खाना वो खा रहे हो, जैसे रोटी और सब्जी खा रहे हो, क्या होगा? आप उसको कूचो, जब कुचने के बाद क्या होगा? 5 या 10 सेकंड के बाद आप उसको निकालोगे और उसको फैला कर देखोगे, क्या होगा? बहुत सारे उसमें लार दिखाई देंगे, एकदम चिपचिपा गीला हुआ दिखाई देगा। कभी आप भी ट्राई कीजिए कि आप खाइए और उसको अभी हाथ में निकाल चेक कीजिए, तो क्या देखने को मिलेगा? देखने को ये मिलेगा उसमें क्या है? आपको चिपचिपा लसलसा हो जाएगा। वो जो भोजन होगा लसलसा हो जाएगा। जो लसलसा हुआ है ना, और कुछ नहीं है, वही म्यूकस से। क्या है? म्यूकस से, यानी क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। अगर वही चिपचिपा नहीं बनाएगा तो आप क्या कर सकते हो? भोजन को निगल नहीं सकते हो। तो बात समझ में आई कि जो म्यूकस होता है क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए हमारे नाक में क्या होती है? म्यूकस स्रावित होते हैं। तो म्यूकस क्या करता है? हमारे नाक को नमी बना कर रखता है। अगर नाक में म्यूकस स्रावित ना हो तो नमी नहीं बनेगा और नाक को क्या होगा? फटना शुरू हो जाएगा। तो वही तो म्यूकस बता दें। म्यूकस जो होता है वो क्या करते हैं? एंजाइम क्या करती हैं कि भोजन को क्या करते हैं? चिपचिपा बनाती है। तो आई होप कि जो टॉपिक पढ़ाएं आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम अगला टॉपिक पढ़ा सकें। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अब ग्रासनी के बारे में कि फेरिंक्स क्या होती है। तो मुगुआ का पिछला भाग ग्रासनी कहलाता है। ग्रासनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। मुगुआ का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनी कहलाता है। इसमें 2 चीज़ें होता है, एक निगल द्वार होता है, एक दूसरा क्या होता है? कर्ण द्वार होता है। एक गॉलेट होता है और क्या होता है? ग्लोटिस होता है। तो निगल द्वार जो होता है वो क्या करता है? निगल द्वार आहार का अगला भाग ग्रासनली में खुलता है। ग्रासनली में क्या होता है? जहाँ भोजन जाती है ना, उसमें खुलता है निगल द्वार। और जो कर्ण द्वार होता है वो क्या करता है? श्वास नली में खुलता है। क्या करता है? श्वास नली में खुलता है। ये जो ग्रासनी होता है वो ग्रासनी क्या होती है? हमारे मुखवा के पिछले भाग में खुलती है, इसे हम ग्रासनी कहते हैं। और ग्रासनी जो होती है वो क्या करते हैं?
इसमें दो दो छिद्र होती है, जिसमें एक निगल द्वार होता है, दूसरा कंठ द्वार होता है। निगल द्वार जो होता है वो हमारे क्या होती है, ग्रास नली में खुलती है, और जो कंठ द्वार जो होता है वो क्या करते हैं, श्वास नली में खुलती है। यानी इसे श्वसन की प्रक्रिया होती है, इससे भोजन को निगला जाता है, भोजन की प्रक्रिया, भोजन को लेने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे लिखे हैं कि मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी मतलब एपिग्लोटिस है ना, एपिग्लोटिस है ना, यार ये नहीं बताया अभी। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी संरचना होती है, इसे एपिग्लोटिस कहते हैं ना। कंठ द्वार के आगे एक क्या होती है, पट्टी संरचना होती है, इसे क्या होता है हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं, है ना। मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जा पाता है। यानी क्या होता है कि आपको कंठ द्वार के आगे क्या होती है, एक प्रकार की कैप होता है, वहाँ उसको बोलते हैं एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस जो होता है क्या करता है कि जो कंठ द्वार निगल द्वार होती है उसके बीच में होती है, कि जब हम सांस लेना होता है तो सांस लेगा वो शुरू हो जाएगा, जो निगल द्वार होता है तो बंद हो जाता है। और वही जब क्या करते हैं, जब खाना खाते हैं तो जो कंठ द्वार होते हैं, जो सांस लेने की जो नली होती है क्या होती है, बंद हो जाती है, और खाना हम लोग ले पाते हैं। यानी कैप जैसी रचना होती है कि आपको हवा लेना है तो भोजन और नली बंद हो जाएगी, और जब भोजन लेना है तो क्या करेगी, हवा नली क्या होगी, बंद हो जाएगी। उसी बोलते हैं एपिग्लोटिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। उसके बाद है ग्रास नली यानी ओसोफेगस क्या है, मुखुआ से लार से सारा भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। भोजन के पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह क्या होती है, संकोचन या शीतलन, यानी क्या होता है, फैलाव या सिकुड़न शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रामकुंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रामकुंचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि निगल द्वार द्वारा क्या होता है, हमारा भोजन जब ग्रास नली में आती है तो अब हलचल मच जाती है, क्या बोलती है, हलचल मच जाती है, तो उसी हलचल को क्या बोलते हैं हम लोग, यानी मतलब अवभ्रम करने लगता है ग्रास नली है ना, दीवार, तो उसी बोलते हैं क्रामकुंचन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रामकुंचन कहते हैं। इस प्रकार की गति के कारण भोजन धीरे धीरे क्या होता है, नीचे की ओर घिसकता जाता है। अब ग्रास नली से भोजन क्या होता है, आमाशय में प्रवेश करती है। यहाँ पर हम लोग देखें कि जो क्रामकुंचन क्या होती है, कि जब निगल द्वार से जब भोजन क्या होते हैं हमारे ग्रास नली में जाती हैं तो वहाँ पे क्या होती है, शीतलन और सिकुड़न शुरू हो जाता है। शीतलन और सिकुड़न क्या होती है, यानी आपको संकुचन या शीतलन क्या होती है, शुरू हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रामकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रामकुंचन कहलाती है। और जब क्रामकुंचन होती है ना तो आसानी से भोजन जो होता है हमारे ग्रास नली के निचले भाग में जाती है, और निचले भाग से ग्रास नली के निचले भाग से वो भोजन कहाँ जाती है, आमाशय में जाती है। तो आई होप कि जो टॉपिक पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।